आज का जो धरना है वह बिहार और जिले के विभिन्न समस्याओं के अलावा मुख्य रूप से असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा आयोजित इसलिए किया गया है कि हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा 2004 से 2014 के बीच में कई कार्यक्रमों को सरकार में उसे जो कामगार हैं और जो सड़कों पर ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके पास में सरकारी नौकरी नहीं है, वैसे लोगों के लिए यह संगठन को बनाया गया है। और इस संगठन का अभिमुख उद्देश्य यह है कि 2004 से 2014 के लिए के समय में जो भी योजनाएं बनाई गई जिससे कि इस प्रकार के वर्ग लाभान्वित होंगे, जिनकी संख्या करीब करीब देश में आज के वर्तमान समय में 85% है, उन सभी योजनाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया। उन सभी अधिकारों को जो 2004 से 2014 के बीच में दिया गया उसका सरेआम हनन किया जा रहा है, जबकि उन सभी को एक्ट बनाकर लागू किया गया था जिससे कि वह एक्ट के तहत में आकर उनकी रक्षा करेगा, लेकिन सरेआम उल्लंघन हो रहा है। और आज कोई भी वो जो योजना उन लोगों के लिए लागू की गई थी वह जमीन पर नहीं पहुंच रहा है, और इसी कारण से हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, जिसमें यहाँ का जो लोकल समस्या है उसको भी यहाँ के लोकल यूनिट नीतीश कुमार जो है प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम तो इतना काम किए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर हमारे को ये कहना है कि नीतीश कुमार बेमतलब का अपने आप को विकास पुरुष का संज्ञा दिलवा दिए प्रेस के माध्यम से और अपने लोगों के द्वारा, क्योंकि 2004 से 2014 के बीच में जब कांग्रेस की और यूपीए की सरकार थी तो आप याद करेंगे कि 2005 में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, और वह सारी योजनाएं जिसमें कि मनरेगा भी मुख्य रूप से है वह सब लागू होना चालू हो गया, और नीतीश कुमार ने उसको जो है भंजा लिया, जबकि वह 16-17 योजना था जो कि माननीय मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी के द्वारा बनाकर, जिसमें से मनरेगा हो गया, स्वास्थ्य की योजना हो गई, जो प्राथमिक स्कूल का जो निर्माण जो हुआ, उसके बाद में सड़कों का जो निर्माण था, इंश्योरेंस की योजना थी, एम्बुलेंस था, यह सारा का सारा वहां से यहाँ पर आ रहा था, और यह बैठकर प्रचारित कर रहे थे कि यह सारा का सारा कुछ हम कर रहे हैं, और जनता को भी पता नहीं चल पाया और वह इस पर विश्वास कर लिए। आज की स्थिति में आप देखिए कि विकास का जो वह गति था 2004 से 2014 के बीच में और आज का गति आप तुलना करिए तो आपको मालूम हो जाएगा। उस वक्त आप पत्रकार हैं, आपके अगल बगल में 2004 से 14 के बीच में आप देखते होंगे कि कभी कोई नौजवान कभी रेलवे में, कभी सेना में और अन्य विभागों में नौकरी उसको मिल रहा था बड़ा तेजी से। लेकिन आप देखिए कि 2004 से 14 का जब समय खत्म हुआ और जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जिसका समर्थन नीतीश कुमार करते हैं, उसके बाद आप अपने अगल बगल सर घुमा कर देखिए, आपको नौजवान एक भी नहीं मिलेगा जिसको कि नौकरी मिला हो, बल्कि बेरोजगारों की संख्या में इसका क्या असर पड़ेगा? अभी हमारा एक यात्रा चालू हो गया है भितहरवा गांधी आश्रम से, वह अभी चालू है। वह जो है बड़ी गति में आ रहा है और लोगों का समर्थन उससे प्राप्त हो रहा है। उसमें हम लोगों का यही था कि जो मुख्य रूप से बिहार की समस्या है पलायन, जिसके कारण जो है हमारे रोजगार पाने वाले युवा जो है रोज ट्रेन में बैठ कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे, उन सभी के हक और अधिकार की रक्षा करने के लिए पलायन रोको और नौकरी दो बिहार के अंदर में ही, इस पर जो है हमारा यात्रा चल रहा है। और वह यात्रा धीरे धीरे पूरे अपने स्वभाव पे आ रहा है और वह बिहार को वह यात्रा बदल के दिखाएगा। जैसे कि 90 के पहले बिहार के अंदर में
बाहर के लोग आकर रोजगार करते थे। हम लोगों ने अपने आंखों से देखा, हमने मद्रासी को देखा, हमने बंगाली को देखा, हमने पंजाबी को देखा, हमने गुजराती को देखा। आखिर क्या वह समय आ गया कि जो है यहाँ के लोगों को अब जाना पड़ता है, दूसरा जगह का एक भी आदमी को आप खोजेंगे तो कहेंगे। हम प्रभारी हैं बिहार असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के बिहार।